हम भगवागत पहने हो तो अगर मुख्यमंत्री मैं होता ना, मैं छोटा योगी चैलेंज कर रहा हूँ, आज बोलता हूँ, जिस दिन अगर कभी भी अगर भगवान कृपा हुई तो एक गौ हत्यारों को खुल्लम खुल्ला ठोकूंगा, खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवा लहराऊंगा। जी हाँ, किस काम का तुम्हारा पैसा, किस काम की तुम्हारी कुर्सी, जब तुम सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पाए तुम तो। अबे नशेड़ी गंजेड़ी शराबी बेटे, साफ नजर आ रहा है तू क्या कर सकता है, तेरी सूरत बता रही है तू क्या कर सकता है। शर्म नहीं आती है कि ये वीडियो योगी जी तक नहीं पहुंची, कि ये वीडियो शासन और प्रशासन तक नहीं पहुंची। किस तरह की बात कर रहा है कि मुझे भगवान की कृपा अगर हो गई और मुझ पे कि ये अगर मुझे ये सीट कुर्सी मिल गई तो ऐसा कर दूंगा कि तुम लोगों के पास कुर्सी है, पैसा है, सब कुछ, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। मस्जिद के ऊपर जाकर के झंडा लहराएगा तू, तेरी इतनी हिम्मत हो जाएगी बेटे, खड़े खड़े मुतेगा, खड़े खड़े। हाँ बेटे, तुम झुंड बना करके निकलते हो, इतने बड़े नहीं हो गए तुम मर्द ना, मर्द नहीं हो तुम, मर्द नहीं कहते हैं इसको। मर्द वो होता है जब मैदान में आता है। तुम तो हिजड़ों की फौज बना करके अकेले तने तनहा को तुम उसके ऊपर जुल्म करते हो, उसके बाद उसमें मोबलिन जी का नाम दे देते हो तुम। मौलाना तौसीफ रजा के साथ क्या किया रे तुमने नफरतियों, तने तनहा को घेर करके अकेले तुमने हिजड़ों उसको, उनके साथ में कितना जुल्म किया, मार करके उनको ट्रेन से फेंक दिया तुमने। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं। अपनी बीवी को फोन लगा करके कह रहे हैं तबस्सुम मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो तबस्सुम। तुम्हें तरस नहीं आया बगैर तो, तुम्हें रहम नहीं आया तुम्हें? क्या तुम्हारे अपने दिलों पर हाथ रख करके सोचो जरा, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारी भी बीवी है, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे वालिदैन, माँ बाप, तुम्हारे साथ में अगर ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? वो कह रही है कि तुम्हारे ट्रेन में कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, कोई ट्रेन में तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन उनको क्या पता कि वहां पर सारे के सारे भेड़ियों की फौज जमा है, तने तनहा को घेर रही है, उनको उनके ऊपर जुल्म का तशद्दुद कर रही है उनके ऊपर। इसको मोब लिंचिंग कहते हैं, इसको हत्या कहते हैं। हत्या कहीं खंबे से बांध करके मार दिया, कहीं की मोब लिंचिंग कहते हैं। जहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा हो, वहां पर भीड़ का माहौल हो, कहीं दब करके अगर कोई मर गया, उसको मोब लिंचिंग कहते हैं। मोब लिंचिंग मारने को नहीं कहते, मोब लिंचिंग इसको मारने को हत्या कहते हैं। तुम हत्यारे हो। किस तरह की बात करता है तू मर्द है क्या? ये संविधान के खिलाफ नहीं भौंक रहा, कानून के खिलाफ नहीं भौंक रहा। ये जमहूरी मुल्क है हमारा, इसको जमहूरी मुल्क कहा जाता है। ये सोने की चिड़िया कहा जाता था इस मुल्क हिंदुस्तान को। तुम जैसे पाखंडियों ने ऐसी तैसी मार के रख दी। हमारे हिंदू भाई जाने कितने भाई इस बात को कहते हैं कि इस तरह के पाखंडियों ने सनातन धर्म को बदनाम किया हुआ है। अगर मतलब खुद को छोटा योगी बता रहा है, भाई योगी जी खुद को छोटा योगी बता रहा है, बातें कैसी कर रहा है कि मस्जिद के खड़े होकर झंडा लहराऊंगा। सजा नहीं होनी चाहिए इसको क्या? इसके लिए कोई कानून है? खुद को छोटा योगी बता रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा पैसा किस काम का, मेरे पास ये कुर्सी होती तो मैं मस्जिद के ऊपर होकर के झंडा लहराता। तुम मोब लिंचिंग के नाम पर हत्या करते हो। तुम जालिम हो, जालिम, और जुल्म की इंतहा होती है। बर्दाश्त कर पाओगे? झेल पाओगे? यही तुम्हारा, तुम धार्मिक लिबास पहन करके इस तरह की बातें कर रहे हो। तुमने सनातन धर्म को तुम बदनाम कर रहे हो। तुम धर्मगुरु हो? नहीं, हमारा धर्म मजहब तो नहीं कहता, हमारा मजहब, हमारा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। चंद नफरतियों, सब नफरती नहीं है। हिंदू भाई मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, वो खुद इस बात को कहते हैं। इस तरह के पाखंडियों ने मजहब सनातन धर्म को बदनाम किया हुआ है। कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। हिंदू भाइयों, कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हमारा कुरान ये कहता है। और तुम्हारा ये धर्म गुरु का ये बना पड़ा है। ये कैसी बातें कर रहा है कि मस्जिद पे खड़े होकर के भगवा झंडा लहराता। अगर मेरे हाथ में सरकार होती, मेरे पास कुर्सी होती। बेटे सपने रह जाएंगे, सपने तुम्हारे। ये तुम सपने देख सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम ये सपने, तुम्हारे सपने रह जाएंगे। जरा रहम करो अपनी आने वाली नस्लों पर। तुम अपनी नस्लों का, अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। ये तुम जहर बो करके जा रहे हो ना, उनके लिए नुकसानदायक है। ये इस मुल्क को तबाह करने का काम कर रहे हो। इस मुल्क हिंदुस्तान में आग बो रहे हो तुम, इस तरह की आग, नफरत की आग बो रहे हो। ये नफरत का माहौल तुम जैसे पाखंडियों ने इस जमहूरी मुल्क को क्या बना करके रख दिया? तुमने आग लगा करके रख दी है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
इस तरह की ये है कौन यार? ये धर्मगुरु बना पड़ा है, खुद को नेतागिरी कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये कौन सा क्या कर रहा है? ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है? क्या हो गया रे तुझे? ओए, क्या परेशानी होगी तुझे? क्या कि सनातन की जो है कि रक्षा कर रहा है, सनातन धर्म की रक्षा क्यों रक्षा कर रहा है? क्या मतलब कोई परेशानी कर दी तुझे? किसी ने कुछ कहा है मुसलमान ने? अबे सब एक वीडियो दिखा दे तू किसी भी मुसलमान की जो धर्म तुम्हारे धर्म के खिलाफ किसी ने गलत बात कही हो, तुम्हारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई विरोध में कोई बोला हो, एक वीडियो दिखा दे। कोई भी मुसलमान गलत बोलता हुआ दिखा दो। तुम आए दिन बोलते हो, मजहब इस्लाम पर भौंकते हो, एक भी वीडियो दिखा दो तुम, कोई भी एक भी मुसलमान दिखा दो कि तुम ये तुम्हारे धर्म को बुरा कहता हुआ दिखाई दे। कहेगा ही नहीं, क्योंकि मजहब इस्लाम इजाजत ही नहीं देता, कुरान इजाजत ही नहीं देता, कह ही नहीं सकता। तो ये कह रहा है कि सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं करूंगा रक्षा, तू ये कह रहा है क्या रक्षा? क्या कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? कोई कुछ कह रहा है क्या? किसी मुसलमान ने कुछ कह दिया? क्या रक्षा नहीं हो रही है? आए दिन मोब लिंचिंग नाम के नाम पर हत्या मुसलमानों की तुम कर रहे हो। तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं करता, कोई भी परेशान नहीं करता है, कोई भी इस तरह की बातें नहीं करता है। हाँ, अगर करता है तो उसके लिए सजा दो। अगर कोई इस तरह की हरकतें क्योंकि जो इंसान गलत करता है तो उसका कोई मजहब से किसी धर्म से ताल्लुक नहीं होता, वो इंसान ही नहीं होता। लेकिन तुम खुल करके सामने आ रहे हो, मैदान में इस तरह की बातें कर रहे हो, सोशल मीडिया पर इस तरह के भड़काऊ विवादित बयान देते हो कि अगर कुर्सी तुम्हारे पास होती तो तुम मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा देते। सपने बेटे, सपने देखो, सपने क्या लहराया जाएगा वक्त बताएगा। सपने देखो, समझ जाओ, अपने बच्चों का, अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बर्बाद मत करो। इस मुल्क को भाई सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया ही रहने दो इसको। ये जमहूरी मुल्क है, तुम्हारे बाप का नहीं है, सबका है ये, सबका। हमारे उलमा ने, हमारे पुरखों ने, लाखों उलमा ने कुर्बानियां दी इस देश को आजाद कराने में। तुम आज जो भौंक रहे हो, वरना तुम गुलाम होते। आज भी तुम गुलामी कर रहे होते। मुसलमानों ने, लाखों मुसलमानों ने जाने कुर्बान की हैं इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में। जिहाद के जो फतवे दिए हैं, इस तरह से लड़ाइयां लड़ी हैं हमारे पुरखों ने, जिस तरह से अपनी धार्मिक लड़ाई लड़ी जाती है, जिहाद के फतवे दे करके। खान अब्दुल खान गफ्फार का नाम सुना तूने? किस किस के नाम तो ये गिनाऊं मैं? टीपू सुल्तान का नाम सुना तूने? जबान पे नहीं आ रहा है नाम, बहुत सारे नाम। इतिहास पढ़ो, इतिहास, मुसलमानों के इतिहास पढ़ो, ये देश की आजादी के वक्त का इतिहास पढ़ो। इतिहास भौंको मत, इतिहास पढ़ो, भौंको मत, बकवास मत करो। मैं इस तरह की बात, कुछ लोग इस तरह की बातें करते कि नफरती बात कर रहा हूं मैं। भाई, जो गलत होता उसको गलत कहता हूं मैं। सारे हिंदू गलत नहीं है, ये चंद टपोरी पाखंडी ये नफरत का बीज बोते हैं। सिर्फ इनको जवाब देता हूं मैं और इनको समझाने के लिए बोलता हूं मैं। समझ जाओ, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी। तुम्हारे कीड़ा है, कीड़ा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहनों में कीड़ा है। ये इस कीड़े का इलाज होना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूं शासन और प्रशासन से, इनके दिमागों में ये कीड़ा है ना, इन कीड़े का कोई ना कोई वैक्सीन होनी चाहिए। ये कीड़ा मरना चाहिए इनका। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को नजर बस से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून कायम फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।